नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस प्रैक्टिस मैराथन की ओर फिर से अपना कदम बढ़ाने वाले हैं, फिर से हम जिस बात पर अपनी चर्चा आगे बढ़ाने वाले हैं, उसके लिए पिछला हिसाब क्लियर करते हैं और जल्दी से एक नजर इस बात पर डालते हैं कि हम क्या पढ़ चुके, क्या लगा चुके, क्या होमवर्क था हमारा, ताकि एक लिंक बैठे आज के लेक्चर से और फिर आज का जो कंटेंट है वो धुआंधार तरीके से अपन लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में एक सवाल आपको दिया था और सवाल यह था कि 37 डिग्री पर 50 मीटर पर सेकंड से वर्टिकल के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया। पहला पॉइंट था वेलोसिटी वेक्टर निकालना था t इक्वल टू 2 सेकंड पर। उसके बाद का पॉइंट था डिटरमाइन द एंगल, किस एंगल पर फेंका गया और ग्राउंड पर जाकर पसर जाए। ठीक है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, दोनों नहीं पूछे हैं, एक पूछा होगा क्योंकि इनिशियल तो दे रखा है। डिटरमाइन द एंगल एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पर, किस डायरेक्शन पर पार्टिकल आकर जमीन पर गिरता है, जमीन दोष हो जाता है, वो अपने से पूछा। थर्ड पॉइंट पूछा फाइंड द इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसमें आपको जो टाइम निकालना था, साथ ही साथ जो वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करना था उस पॉइंट पर, उसमें एक पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया और एक पार्ट आपको होमवर्क दे दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि व्हेन यू आर डीलिंग विथ दीज पर्टिकुलर सिचुएशंस, दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, ठीक, आपके पास कुछ चीजें हैं यहां पर। जैसे उसने एंगल दे दिया आपको, तो हमने जो एंगल निकाला वहां पर वो अगर कोरिलेशन को ध्यान से देखें, अगर उस एंगल को हम ध्यान से देखें, तो अपन ने लिखा था वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। सिचुएशन देख लीजिएगा, उसकी डिमांड क्या है। उसकी डिमांड यह है कि हमें वो टाइम निकालना है जब वेलोसिटी वेक्टर 30 डिग्री पर होता है, किससे, हॉरिजॉन्टल से। यानी हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, टाइम पर पहुंचने के लिए। अच्छा, टाइम पर पहुंचने का तरीका क्या है, ओबीडियंस नहीं, इस टाइम पर पहुंचने का तरीका है मोशन को y और x में रिजॉल्व कर देना और रिजॉल्व करके इंडिविजुअली डील करना। और किस तरीके से, जुगाड़ बिठाकर। जैसे मैं एक नया पेज लेता हूं और अपनी बात को आपके सामने दर्शाता हूं। हमने पार्टिकल को वर्टिकल से 37 डिग्री यानी हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पर एक तो स्पीड है और जे स्पीड है 50 मीटर प्रति सेकंड स्पीड से फेंक दिया। पार्टिकल गया, ट्रेजेक्टरी ऊपर लेकर वापस जमीन पर आकर गिर गया। अब इसमें हमें कह रहा है कि भैया वो जो अल्फा है वो 30 डिग्री होगा, उसका समय बता दीजिए। और ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस चीज को समझ सकते हैं, और बहुत मतलब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है जो आप बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। मैं एक सिंपल सा पॉइंट कह रहा हूं, क्या मैं ये कह रहा हूं कि जब इस पार्टिकल को फेंका गया है, ठीक है, ध्यान से अभी सुनिएगा, मेरा फोकस जहां पर आपसे मतलब चर्चा करना है उस पॉइंट के लिए मैंने रंग को बदला है, अपना नहीं, पेज के। मैं एक पॉइंट पर यहां पर आपके सामने फोकस करवाना चाहता हूं, बाकी सब निगलेक्ट मारिएगा। 50 मीटर पर सेकंड उसका इनिशियल स्पीड है, 53 डिग्री उसका एंगल है हॉरिजॉन्टल से जो बन रहा है। पार्टिकल को अपने थ्रो कर दिया और अपने को कह रहा है भाई साहब कि ये जो अल्फा है वो 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री एंगल का, बाबूजी 30 डिग्री जो एंगल है, इस पर्टिकुलर एंगल पर टाइम क्या हो रहा होगा, या उल्टा कहना चाहिए वैसे तो कि इस एंगल के करेस्पॉन्डिंग टाइम या किस टाइम पर ये एंगल हो रहा होगा, वो कैसे पता करें। तो भैया पहले क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। मैं भी जरा अपने आप को देख लूं, ठीक है। ओह, मतलब व्हाइट बैकग्राउंड चेंज किया है बहुत दिनों बाद, रंग बदला है मैंने बैकग्राउंड का। हाँ, सही सुना आपने, बैकग्राउंड का। यहां पे नोटिस करिएगा जो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, अब वो तो जीरो है भैया। अगर वो जीरो है यानी यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, यानी हर समय वो तो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है, तो हमें आदत हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे हम इसका कंपोनेंट कर चुके थे, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं।
ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा 50। अगर कॉस के फॉर्म में लिख रहे हैं, लेट्स से चलिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं छोटू वाले, वो क्या दिमाग कंफ्यूज हो रहा है और कंफ्यूजन सही नहीं है। देखिए, तो ये वाला कंपोनेंट होगा 50, बोलिएगा बाबूजी, ये होगा 50 sin 37 और ये वाला कंपोनेंट होगा 50 cos 37। अब 50 sin 37 में sin 37 की वैल्यू 3/5 मल्टीप्लाई करिए, आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड, और यहां पर 50 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 यानी 40 मीटर प्रति सेकंड। और ये जो वेलोसिटी के कंपोनेंट हमें मिले, अब इनको यूटिलाइज करते हैं। पहली इक्वेशन है Vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। भैया यू वाई की वैल्यू कितना है, वो है 40 माइनस जी इंटू टी। और जो उसके बाद वाला इक्वेशन है उसको देखिए, Vx इज इक्वल टू यू एक्स, वो तो अपना 30 मीटर प्रति सेकंड ही है। यानी हम इन दोनों को उठाकर इक्वेट कर सकते हैं, बट एक चीज नोटिस करिएगा बाबूजी, ये जो चीजें लिखी जाती हैं मैथमेटिकली, किसकली, मैथमेटिकली, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो लिखा गया, वाई में तोड़ा गया, एक्स में तोड़ा गया, उस पॉइंट पर ब्रेक किया अपन ने, लेकिन जे वी वाई इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दैट बॉडी in vertical direction when the velocity vector is making an angle 30 डिग्री from the horizontal। कोई पॉइंट होगा वहां से 30 ही बोला है कि कितना, 30 देख लीजिएगा, मैं 30 ही लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पर्पस है वो याद दिलाना क्या किया था। अच्छा, ये जो 30 डिग्री अपना एंगल बन रहा है सरकार, ये जो एंगल है ये तो उस टाइम टी पर है। अब अगर मैं इसको चाहूं तो सॉल्व कर लूं, ये मैं कर चुका था सर, लेकिन हम एक बात और कहें आपको, क्या 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 बेटा बताओ, कि यहां पार्टिकल एक बार और आएगा जहां वेलोसिटी वेक्टर नीचे की तरफ होगा हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, और ये फिर से 30 डिग्री होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी का रेजोल्यूशन करेंगे इस इक्वेशन, इस कन्वेंशन के बेसिस पर, तो वेलोसिटी का ये जो वी वाई है विथ साइन कन्वेंशन विल बी रिटन एज माइनस। क्या लिखेंगे भैया, माइनस। यानी इफ यू आर कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, आप समहाउ उनका जो मैग्नीट्यूड है अगर उसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा सर, हम मैग्नीट्यूड कंपेयर कर ही काहे रहे हैं, काहे हम वी वाई और वी एक्स पे चर्चा मतलब लगाए हुए हैं इतनी देर से, ठीक है, बता देते हैं। आप नोटिस करिए, एक तो ट्रायंगल यहां बन रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, अरे रुकिए ना, कैसा टाइम पास कर रहा आदमी, देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से एकदम देखें तो आपको एक चीज बहुत नजर आएगी, वो है ये है अपन का Vx और ये है अपन लोगों का Vy। यानी Vy बाय Vx इज इक्वल टू 10 अल्फा यानी 1030। अब ये पर्टिकुलर जो पॉइंट लिखा ना अपन ने, ये वाला भाई साहब, इस पे करिएगा बहुत ही एकदम फोकस। जब एंगल का कन्वेंशन, अब मान लीजिए मुझे वहां उस पॉइंट में जाकर नहीं सोचना कि मैं Vy और Vx को सब्स्टिट्यूट करूं विद दैट पर्टिकुलर इंटेंशन, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं सीधा एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूं। मीनिंग क्या है एंगल से पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भैया 1030 जो है वो यहां पर कंसिडर करते हैं, चलिए। तो 1030 अगर आप देखें ध्यान से, ठीक है, देखिएगा, अगर आप 1030 यहां पर देख रहे हैं तो 1030 क्या है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। लेकिन एक और पॉइंट अपन को पता है, और वो ये पता है कि भैया 10 ऑफ माइनस थीटा इज -10 थीटा, -10 थीटा, समझ आया अपन? यानी अगर मैं यहां पर कन्वेंशन के अगेंस्ट जाऊं, जैसे ये वाला एंगल जो मेजर किया, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो अगला वाला एंगल मेजर किया जाएगा क्लॉकवाइज, और यहां पर नेगेटिव पुट किया जाएगा, दूसरा वाला टाइम मिल जाएगा। पहला वाला इजी है, पहला वाला तो खाली इनको इक्वेट करिए, टी आपके पास है भैया, टी आपके पास है एकदम बाबूजी, एकदम जेब में कतई। तो ये जो टी है बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि आप सीधा इक्वेट करके निकाल लेंगे। बट दिक्कत ये है कि जो अपन लोगों का अदर पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, ठीक है, वो टाइम निकालने के लिए ये सोचना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स पुट इट एज इट इज एंड सब्स्टिट्यूट द 1030 एज -30 डिग्री टू ऑब्टेन द टाइम इंस्टेंसेस।
क्या बोले भैया, टू ऑब्टेन द टाइम इंस्टेंसेस, यानी एक चलिए गेस मारते हैं एक हिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, 40 माइनस जी टी इज इक्वल टू 30, यही था शायद, देख लीजिएगा। फिर एक बार हम क्या करिएंगे करिएंगे बाबूजी, 40 माइनस जी टी माइनस 30 से कंपेयर करिए, 40 प्लस 30 इक्वल टू जी टी आवेगा, और इससे निकाल लीजिए टाइम, ये वाला है T1। नोटिस करिए तो एक बार, 40 माइनस 30 इक्वल टू जी T1। अरे भैया यहां माइनस से आया, यहां प्लस से आया, तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, यानी अपनी जर्नी में पार्टिकल ऐसा जावेगा, एक बार यहां पर 30 डिग्री एंगल बनावेगा और एक बार यहां पर 30 डिग्री एंगल बनावेगा। ये वाला इंस्टेंस है T1 और ये वाला इंस्टेंस है T2। आया कि नहीं आया? तो आप नोटिस करिए कि हमने किस तरीके से टाइम निकाला, और निकालना टाइम जरूरी है भाई भाई, क्योंकि आप ये समझिएगा, मतलब देखना पड़ता है कि रिवीजन का टाइम ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगला कंटेंट भी है। मैं अगर पिछली बातों पर ही तवज्जो देता रह गया तो पूरा लेक्चर दोबारा हो जाएगा। बताइएगा व्हाइट स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन कौन सा लगा बढ़िया? ठीक, चलिए तो यहां ये वाला पॉइंट था। उसके बाद पूछा था फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। भाई ये वाला पॉइंट आसान है, ये वाला पॉइंट कतई आसान है, एकदम ही आसान है। क्या? सुनना एकदम बाबूजी सुनना। पार्टिकल को फेंका, ये जब अपनी ट्रेजेक्टरी पर यहां पे कहीं पहुंचा, मान लो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर था वो इधर की तरफ है और ये जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री है। अब मेरे पास ये Vx तो है क्योंकि वो Ux के बराबर है, और यहां पर है जो वो Vy है। अरे मैं इसी का कंपोनेंट लेके ये नहीं लिख सकता क्या? क्या भाईजी आया कि नहीं आया? बोलो 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 बोलो। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 10 अल्फा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx? तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये Ux के बराबर है, इसीलिए Vy इज इक्वल टू Ux 10 अल्फा? हो गया काम। पहले Ux निकाल लो, फिर 10 अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा अलग है Ux अलग है। समझ गया कि नहीं भाई? बोलिएगा। थोड़ा सा पेस इंक्रीज किए बिकॉज हमको ऐसा लगा। बताइएगा अगर अभी हम आप मैं और आप एक बात समझें कि राइट नाउ हम एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं, और दोस्ती करते वक्त एक दूसरे को परखा जाता है, मैं भी और आप भी। लेकिन क्योंकि ये अभी इट्स अ वन वे प्रोसेस, व्हाट आई थिंक इज करेक्ट आई विल डू इट, इफ यू थिंक समथिंग शुड बी चेंज्ड प्लीज डू से। वो जरूरी है बिकॉज इट्स अबाउट हाउ यू आर ग्रास्पिंग द जनरल कंसेंसस should feel that they are obtaining what they want। मुझे किस तरह से पढ़ाना आता है, I can mold in any way, in any understanding। मैं एकदम लेमन टर्म में जाके भी इस बात को समझा सकता हूं, ठीक है, कि मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को टेक्निकली अगर किसी पॉइंट पर कनेक्ट करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं आपके साथ प्रैक्टिकलिटी कनेक्ट करके एकदम लेमन टर्म में भी डिस्कस कर सकता हूं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू रिक्वायर। अपन इतने टाइम से एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ऐसा मतलब नहीं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, ओके, लेट्स गेट मतलब राइट नाउ सीरियस, फोकस कर। तो सीरियसनेस ये कहती है कि भैया हम अभी अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, राइट नाउ। अब हम किसी कंटेंट को किस तरीके से समझ रहे हैं, वो जब आप मेरे से इंटरैक्ट करके मुझे बताएंगे, देन एंड देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड how to mold myself into that particular thing, because I have gained experience not just by my own actions, I have gained experience by many people action। इक्का दुक्का नहीं, जितने स्टूडेंट मैंने पढ़ाए, मैंने उनकी मिस्टेक्स, उनकी बातों को इतना ध्यान से सुना, लिखा, समझा, अपने लाइफ का एक पार्ट बनाया, जस्ट टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट दैट प्रोफेशन वेर यू कैन डील विदाउट इमोशंस। मैं आपके साथ ये नहीं कह रहा कि मैं एकदम मतलब कतई बाबू, वो नहीं। मेरा पर्पस ये बताना है आपको राइट नाउ दैट
व्हाट इज द, मतलब सही तरीके से आप अपने आप को कैसे ट्रैक पर बना के मतलब बनाए रखते हुए अपने आप को एक असलियत का आईना दिखाते हुए, अपनी गलतियों को याद रखते हुए, अपने कंटेंट क्वालिटी को डे बाय डे इंप्रूव करते हुए, हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को सेपरेट करके ग्रास्प करते हुए, हर एक टॉपिक के बारे में जानते हुए, हर एक दिन हर तरह के सवाल लगाते हुए, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक की डेप्थ में जाते हुए, सवाल के हर एक सही और हर एक गलत एस्पेक्ट को जज करते हुए, अपने शेड्यूल को मेंटेन करते हुए और अपना फिक्स एक दिन अपने लिए देते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो प्रिपरेशन पक्का उस रास्ते पर है और जाएगी जहां हम एक हम नहीं हम ठीक है भावनाएं स्मार्ट वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते जाए। चलिए, तो ये था हमारा क्विक रिवीजन और छोटा सा एक पॉइंट जो मुझे लगता है बाय गेनिंग लोगों की गलतियों से जो मैंने सीखा, ठीक है, वो ये कि हर एक छोटी छोटी बात पर तवज्जो देते चलो। मे बी यू आर नॉट फीलिंग वेरी मच इंटरेस्टेड, इक्विप्ड, ठीक है, विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इट्स रिक्वायरमेंट, मे नॉट बी एबल टू, मतलब आप अभी शायद फुलफिल ना कर पाए, बट कोई हैव पेशेंस, इट ग्रोज एंड इट विल डेफिनेटली ग्रो। नेक्स्ट सवाल, a particle is thrown with speed u at an angle theta to the horizontal. When the particle makes an angle phi with the horizontal, its speed changes to v and we have to correlate them. यानी सवाल क्या बोल रहा है एकदम ठीक है। अब देखिए सवाल का रंग अगर मैं क्या मतलब मन तो कर रहा है व्हाइट में पढ़ाने का, लेकिन ऐसा, अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए ठीक है, मतलब इसके बाद नहीं करेंगे ऐसा, चलिए मतलब जैसा है वैसा कर देते हैं, बाद में चेंज करते हैं थोड़ा ऐसा कभी कभी। तो यहां पर एक पार्टिकल है जिसको u स्पीड से अपन ने थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल, ये सब बहुत जरूरी है, इनिशियल से फेंका और वो अब फाई एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से। लेट्स से ये उसकी ट्रेजेक्ट्री है और अपनी ट्रेजेक्ट्री में पार्टिकल यहां पर आकर गिर गया। अब हमें स्पीड निकालना है तो प्लस और माइनस वाले एंगल की अभी चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, किसी भी पॉइंट पर जाकर डील कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड चेंजेस टू v एंड वी हैव टू रिलेट v एंड u, यानी इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो मान लीजिए यहां पर कहीं ऐसा हो रहा है कि स्पीड v हो गई और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है ये है भैया अल्फा। अब अपने को इनका कोरिलेशन बिठाना है, तो एक सिंपल सी बात क्या कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, और इस बात को जैसे ही मैंने अपने अंदर उतारा तो बेहतर, मतलब यहां पे रिमेन्स कांस्टेंट से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा v cos अल्फा और ये वाला होगा u cos थीटा। जैसे ही यहां पर जाकर हम u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा लिखेंगे और हमें क्या चाहिए, LHS में v चाहिए, बहुत बढ़िया, सॉरी v चाहिए, तो v को वहीं रखते हैं, दूसरा डिवाइड कर देते हैं। क्या मुंडी खा रही है, बिल्कुल नहीं। तो ये आएगा u cos थीटा और cos अल्फा वहां जाकर बन जाएगा sec अल्फा। है कोई ऐसा, अरे अल्फा अल्फा कर दिए हम, ओहो पाए था, ग्रीक लोग नाराज हो जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए ग्रीक लोग नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे नाराज हमको। अल्फा नहीं अल्फा नहीं अल्फा नहीं अल्फा नहीं, ठीक। कहने का मतलब है हम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएंगे, चाहे हम पे कोई कितना भी जोर लगावे, वो ट्रू आइडेंटिटी विल नॉट बी। चलिए आगे चलते हैं, ये पॉइंट क्लियर है अपने को, हाँ क्या ना भैया। चलिए, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इनिशियल इंफॉर्मेशन। u स्पीड से फेंका है, थीटा हॉरिजॉन्टल से है, बहुत बढ़िया। अगर वर्टिकल से होता तो कहानी अलग होती, ठीक है। चलिए, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी वेक्टर बिकम्स ऑर्थोगोनल टू इनिशियल वेलोसिटी। ई का है भाई, ब्रैकेट में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर, ठीक है, इतना बस गया है दिल दिमाग में। चलिए, तो फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर एट दैट इंस्टेंट, यानी सवाल क्या है, थीटा एंगल पर पार्टिकल को फेंका u स्पीड से,
कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के हिसाब से जनरल है और यह सिचुएशन पॉसिबल है। समझ रहा भाई, जनरल है बट ये सिचुएशन पॉसिबल है, वो क्वेश्चन ने सोचा है, अपन मान के चल रहे हैं ऐसा होगा। अरे सॉरी, ठीक है, लग गया टेबल से, दुख होता है भैया, पेन की निब, आटा गीला हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर u स्पीड थीटा एंगल पर पार्टिकल को अपन ने थ्रो किया। अब हमें चाहिए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो हमारे इनिशियल वेलोसिटी से 90 डिग्री पर हो जाए। कहां पर हो जाए? 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तब धीरे 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 इसकी ट्रेजेक्ट्री या जो इसका एंगल है वो बदलता जाएगा, ये आकर यहां गिर जाएगा। तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री यानी इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, आप देखेंगे डिफरेंट लोकेशंस पर ऐसे ऐसे बनाएंगे। हाईएस्ट पॉइंट पर ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ओके, ढंग से बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। फिर इसके बाद जाता जाएगा ऐसे, ये देखिए देखिए देखिए, ये वेक्टर ऐसे चेंज हो। अब ये जो मोशन है यहां पर पार्टिकल का दर बदर जो बदलता जा रहा है मौसम की तरह, तो आप इस पे नोटिस करिएगा कि एंगल इज चेंजिंग बट इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, भाई जी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का टेल टू टेल एंगल लेना पड़ेगा। अब टेल टू टेल एंगल मतलब क्या हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं जानते? तो चीख चिल्लाकर मैंने 5 से 6 लेक्चर में वेक्टर में क्या गाया, क्या पढ़ाया, फिर बताइए, दुख होगा फिर। ठीक, तो टेल टू टेल एंगल जब आप लेंगे दो वेक्टर के बीच में, तो ध्यान से देखिए, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप नोटिस करें हमारे फाइनल वाले को, तो ये किसी एंगल से एंगल 90 तो नहीं दिखता है कि नहीं? तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं। यानी एक सिंपल सी है बात कि मैक्सिमम पॉइंट पर जाने पर भी अगर एंगल खींच दिया जाए तो करस्पॉन्डिंग एंगल चीखेगा और कहेगा थीटा हूं मैं। तो ये जो थीटा यहां और यहां थीटा बन रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखिए वो थीटा सेम है, एंड मैक्सिमम उस पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कैन मेक एंगल थीटा। यानी जब हमारा पार्टिकल डाउनवर्ड जर्नी में होगा, जब हमारा पार्टिकल डाउनवर्ड जर्नी में होगा, मान लीजिए यहां कहीं पर भाई साहब इधर जा रहे हैं और मैंने इसके वेक्टर को कहा चलो तुम पीछे जाओ, और जैसे ही यहां मिलन हुआ तो ये रहा 90 डिग्री। अरे इस वेक्टर को थोड़ा आगे और एक्सटेंड कर दीजिए। यही तो वो कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर एंड इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर व्हेन टेकन टेल टू टेल आर ऑर्थोगोनल, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि भैया उस पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड v है और हमारा इनिशियल वेलोसिटी u 90 डिग्री पर है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर अलग थिंग। हॉरिजॉन्टल की एक लाइन खींची, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि व्हाट इज दिस एंगल? सर क्यों नहीं बता सकते? अरे ये रहा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये रहा हॉरिजॉन्टल, उसके बीच में एंगल थीटा है। बहुत बढ़िया, तो बाबू साहब ये वाला एंगल क्या नहीं 90 माइनस थीटा हो जाएगा? हाँ, इस बार क्या हमने ग्रीक लोगों को नाराज किया? नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया, इनिशियल एंगल थीटा से ही काम हो जा रहा है। चलिए फिर करना क्या है, चाहिए क्या इनको भैया? ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर एट दैट इंस्टेंट। ओके, क्या उसको स्पीड चाहिए? हाँ, तो पहला पॉइंट उसको स्पीड चाहिए। यानी सर यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब इसके बाद क्या करें? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? बताते हैं। दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लीजिए, सेम आवेगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि भैया u cos थीटा इज इक्वल टू v cos ऑफ 90 माइनस थीटा। समझ रहे हैं क्या भैया? समझ रहे हैं? देखिए ये थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी के रिस्पेक्ट में लेंगे, जिससे बना थीटा वो कॉस, जो बच गया साइन, तो ये वाला कॉस। अच्छा, दूसरे के साथ एंगल 90 माइनस थीटा था, तो आपने v को कंपोनेंट लेना है, कॉस वही आ गया। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा
मुंडी खा जाएगी, बच गया, जस्ट बचा मामला, जस्ट बचा मामला। तो u cos थीटा इज इक्वल टू क्या आया भैया, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे अपन लोग, आया है u cos थीटा इज इक्वल टू v cos ऑफ 90 माइनस थीटा। वी हैव ऑब्टेन्ड दिस, यानी u cos थीटा इज इक्वल टू v cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है जी, ASTC में 90 डिग्री का इंटू 1 करेंगे तो 90 आएगा, यानी ये ऑड मल्टीपल है। साथ ही साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंगल, क्योंकि थीटा कुछ ना कुछ 90 से छोटा होगा, तो 90 में से माइनस करने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉस का रखेंगे कॉस या साइन, बिल्कुल साइन, और थीटा रहेगा थीटा ही, माइनस नहीं, यानी फंक्शन में बाहर माइनस नहीं आएगा, वो कह रहे माइनस थीटा नहीं भैया, वो अलग चीज है। तो u cos थीटा इज इक्वल टू आया v sin थीटा। भाई जी अगर हम इस पॉइंट पर क्या निकालें बताइए, व्हाट वी आर फाइंडिंग, v निकाल रहे हैं, तो v आवेगा u cos थीटा, साइन का पलटी मारो आएगा cosec थीटा। ये रिलेशन आ गया, समझ आया या नहीं? चलिए एक ताजा तरीन एकदम उबलता हुआ एक सवाल अभी के अभी मन किया आपको देने का, क्योंकि आगे इसके बाद शायद अलग सवाल शुरू हो जाएगा, तो एक सवाल मेरा मन कहा देता हूं मैं। चलिए सुनिए, लगाइए उसको, पॉज कर लीजिएगा, मैं स्ट्रेट अवे सॉल्व करने लग जाऊंगा ऑब्वियसली। चलिए, तो यहां पर ये वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है x, और ये y अपना। मान लीजिए एक तो पार्टिकल है जिसको इसके बीच में ऐसा एक एंगल 30 डिग्री एंगल पर फेंका u स्पीड से, 30 डिग्री एंगल पर फेंका u स्पीड से। हमारा एक तो सवाल है, आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है जहां वेलोसिटी का वेक्टर ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर हो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के। पगड़ी पहना दे भाई, वेक्टर है ना, ऐसे नहीं मानेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इस परपेंडिकुलर, बस यार अब सर बहुत हो रहा है, तो देखो जाके भाई, अभी मत देखो, बड़े हो जाए, मतलब अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डोंट राइट अवे, क्योंकि फिर क्या होगा, टाइम जाएगा। और मेरा तो सिंपल है भाई, मुझे काम करने में मजा तभी आता है व्हेन आई हैव अचीव्ड समथिंग। जैसे आज का दिन में अगर आपको बताऊं, मैं उठा सुबह तो 2-3 काम थे ऐसे, जो भाई इंसान है, आदमी जीवन चला रहा है, जीवन भी ठीक है, तो 2-3 काम ऐसे हुए जिसमें बहुत ज्यादा एकदम मगजमारी बहुत ज्यादा हो गई, बट आदमी काम रहा, कंपोज रहा। दिल ने कहा आज रहने दे, आज अपना थोड़ा लेट्स फोकस ऑन व्हाट कैन बी डन न्यू इन द एडिशन व्हाट वी आर डूइंग ऑलरेडी। आई थॉट कि 11th का थोड़ा छोटा पोर्शन कर दें और 12th का भी एक लेक्चर रोज अपलोड हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करके, तो अपन क्या है प्यार से एकदम 11th और 12th खत्म कर देंगे, और जल्दी ही जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट और अपना जो अपन ने क्या किया था भाई लोग, मैथमेटिकल टूल, उसके जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो भी बीच बीच में अपलोड होंगे अब, जिनको मैं उस लेक्चर से कोशिश करूंगा उसकी लिंक भी पोस्ट करूं, ताकि अगर आप थियोरेटिकली इक्विप्ड ना हो तो वहां चले। बाकी मैथमेटिकल टूल्स में तो मैंने जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो तो डिस्कस किया ही था उस पॉइंट पर, लेकिन फिर भी ठीक है, इंसानियत के तौर पर तो नहीं, क्योंकि एज ए टीचर दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल। चलिए, तो v वेक्टर प्लस कह रहा हूं, v वेक्टर इज जो आपका परपेंडिकुलर टू u वेक्टर, इसलिए फोकस जरूरी है भाई। लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी आर डूइंग। ओके, चलिए, तो यहां पर मेरा सवाल यह है कि आपको वेलोसिटी वेक्टर जब u वेक्टर यानी इनिशियल वेक्टर से परपेंडिकुलर है, तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी ऑर्थोगोनल। सर हमने जब 30 डिग्री पर फेंका तो हमने भी ऐसा कुछ करके यहां पर एक फिगर बनाई, ऐसे बना दी, और यहां पर एक लोकेशन को चूज किया जहां पर ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसको हमने पीछे खींचा और हमने कहा यहां पर इसको आगे खींच दीजिए, हमें 90 बहुत प्यार से मिल गया। अगर ऐसा आपने कहा तो 2 मिनट का मौन कतई मत रखिए, शुरू करिए एकदम ही खुद को ये मतलब समझाना कि 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया, जब ग्राउंड पर जाकर गिरेगा तो 30 डिग्री एंगल होगा। मैंने आपको कहा था फाइनल पॉइंट ऑफ हिटिंग मैक्सिमम ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल, इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम ग्राउंड से एंगल। अगर ये थीटा और ये थीटा तो कितना आवेगा 2 थीटा। अबे जब 30 डिग्री एंगल पर फेंका तो इंटू 2 करके 60 डिग्री आया,
किस एंगल से ये एंगल 90 के पार हो गया? अरे जब 60 पे ही जर्नी खत्म, मैक्सिमम एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो कैसे आएगा 90 बे? तो यहां पर सबसे पहले ये हटा देते हैं, यानी ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो लेट्स डू वन थिंग, एक ठो काम करते हैं छोटक सा। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड। द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री, और अब इस पर मतलब इस पे ऐसा होगा क्या नहीं, जो बताइए सर। 60 डिग्री एंगल पर ये वाला कंपोनेंट होगा u cos 60 डिग्री, and whenever the particle is at this point at a higher point, let's say, तो वहां पर आपने बना लिया v। सर यहां तो पॉसिबल होगा नहीं, क्यों आप फालतू में, ठीक है चलिए अब डायरेक्ट बात पर आते हैं। v ये वाला है, और ये वाला एंगल अगर अपने को मिल जाए तो दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बात बन जाए। तो यहां पर आप नोटिस करिएगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल बना दिया, ये वेक्टर है v वेक्टर, ये वेक्टर है u वेक्टर। ये अपन को पता है भैया 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। सरकार आपका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेते हैं तो भी काम हो जाता बिल्कुल, लेकिन अगर नहीं भी करना तो कोई बात नहीं, कंसेप्चुअली इक्विप्ड है। v cos 30 डिग्री इज इक्वल टू u cos ऑफ 60 डिग्री। क्या इसके बाद भी मुझे करने की जरूरत है? कतई नहीं। और इसी के साथ आगे बढ़ते, ठीक, एक नजर देख लीजिए, वैल्यूज लेकर डील कर लिया और यह भी समझा दिया कि कब जे पॉसिबल नथी छे। चलिए नेक्स्ट सवाल। द सीलिंग ऑफ अ हॉल इज 10 मीटर हाई, अ बॉल इज थ्रोन विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट द बॉल डज नॉट टच द सीलिंग। देखिए अब इन्होंने एक चीज यहां पर नहीं बोली है कि क्या सारे के लिए, सारे थ्रोस के लिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मैं सीलिंग बनाना चाहिए ना, मैं पूरा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन सेम है या नहीं। लेट्स से वी कीप द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ऑल द पार्टिकल्स सेम, लेट्स नॉट चेंज इट, ठीक है। अब यहां पर मैंने जब इस पॉइंट से यहां पर ये फेंका तो इसकी ट्रेजेक्ट्री, एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करना ऑब्वियस ही बात है, अब ये सब बातें नहीं बोली। और मैं एक बात क्लैरिटी से बोल दूं, मैं जब क्वेश्चंस लेता हूं तो मैं उस क्वेश्चन के हर एक एस्पेक्ट को सीरियस लेता हूं, वेदर इट इज रिटन ब्रैकेट, वेदर इट इज रिटन आफ्टर कॉमा, वेदर इट इज रिटन कहीं ऊपर नीचे स्पेस देकर लिख दिया, या कहीं पर भी अगर जिक्र है किसी बात का तो क्वेश्चन में कंसिडर मैं पक्का करूंगा। Whether it is not being utilized, that's another story, but अगर मैं उसको निगलेक्ट मार दूं तो वो मुझे मार देगा और मुझे नहीं बनना, मतलब ऑब्वियसली नॉट राइट नाउ, बट ठीक। चलिए तो P पॉइंट पे अपन ने जब इस पार्टिकल को थ्रो करना है तो हमें ये हॉरिजॉन्टल से बनने वाला, हॉरिजॉन्टल से पूछा है ना, कुछ बोला है ऐसा, चलिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोला है, मतलब ठीक। और वैसे भी मतलब वही पॉइंट मैं आपको बोलने वाला था कि जब मैं क्वेश्चंस लेकर डिस्कस कर रहा हूं तो मैं हर एक पॉइंट वहां पर चेक करूंगा कि वो सब कुछ है कि नहीं, बट ये एग्जांपल्स हैं और मेरे रफ लैंग्वेज है, ताकि आपको वो बातें मैं लिख के दे दूं जो आपको एक वोकैबुलरी या एक शब्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तक पहुंचना चाहिए, वो भाषा आप तक पहुंचनी चाहिए जो क्वेश्चन डिमांड करता है। अगर ऐसा होता है तो जाके अपन को आवेगा मजा, ठीक है। और बाकी तो इसमें जो पॉइंट नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो यहां पर यू से फेंका, अच्छा सर ये जो मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है निकालने के लिए एक तो बात हम आपको बोलते हैं, ये जो हाइट है यहां से यहां तक ये 10 मीटर का है। अगर पार्टिकल को डिफरेंट एंगल पर फेंका जाए, ठीक है, सट ओ लग गया, आउच, ठीक है। आगे कैसे गया, मतलब वहीं तक था, थोड़ा भावनाओं में बह गए हम। तो यहां पर ये जो पार्टिकल है, मान लीजिए ये वाला एंगल है, मतलब थोड़ा ज्यादा उधर बना दिए हैं, ऑप्ट्यूज होना शुरू हो गया हमारा चित्रकारी के चक्कर में, रुकिएगा। ओहो, तो ये देखिए ये रहा आपका वेलोसिटी वेक्टर, और मान लीजिए ये वाला वो एंगल है जो अपन को चाहिए, ये पर्टिकुलर, बट थीटा इज वेरिएबल, तो ये वाला थीटा चाहिए, वो थीटा चाहिए। जब वो जस्ट वहां पर जाकर, यानी अगर पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री, सारे पार्टिकल्स क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन सेम रखते हैं, अपने फेंके और उसके छत से लगने से बचाना है तो सिंपल है, उसका जो मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g,
ये वाला जो आपका मैक्सिमम हाइट का रिजल्ट है, आप इसको मान लीजिए, अगर उसका मैक्सिमम हाइट हमारे गिवन जो आपका h है, अगर उससे जस्ट एकदम बराबर, पार्टिकल है ना, जस्ट एकदम बराबर मतलब लिमिटिंग केस, या कम हो तो चलिएगा, ठीक है, थीटा मान जाएंगे। तो यहां पर मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लेस देन इक्वल टू, और लिमिटिंग केस में h के जस्ट बराबर कर देते हैं। u उसने बोल रखा है 20 का स्क्वायर है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रखते हैं, अपॉन 2g कह देते हैं, 2 इंटू 10, मतलब कैलकुलेशन ईजी रहे इसीलिए, बाकी तकलीफ मैं आपको दूंगा, चिंता मत करिए। तो यहां पर इसको लिखते हैं, कितना है भैया, 10 होना चाहिए, और जो जो कट रहा है काट लेते हैं, एक 20 यहां से ले बीतेगा, एक 10 यहां ले जाएगा, 2 बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आ रही है, क्या कुछ छुपा रहा है? बिल्कुल छुपा रहा है, और हम नहीं छुपाएंगे, हम ट्रांसपेरेंट हैं। तो यहां से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। किसी की खुजली होगी सर प्लस माइनस होता है, भाई साहब प्रोजेक्शन एंगल 0 से 90 में लेंगे, बाकी 90 से 180 में फिर से वो उस डायरेक्शन के रेफरेंस में 0 से 90 हो जाएगा ना। मतलब सिंपल है, एक्यूट एंगल वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिनिमम 0, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल ये वाला ये नहीं, और ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, तो उस बीच में कहीं पे ऑब्लिकली बात हो रही है। तो यानी 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, यानी वो जो मैक्सिमम एंगल है वो 45 डिग्री आपका थीटा हो गया। अगर आप इस एंगल से ज्यादा एंगल पर फेंक देंगे तो मैक्सिमम हाइट और ज्यादा हो जाएगी, और उसे होगा दर्द, और वो दर्द हम उसे नहीं देंगे। चलिए, अब जैसा मैंने आपको कहा कि दर्द मैं आपको दूंगा, बट वो दर्द कैलकुलेशन का होगा। थोड़ा पानी पी लें भैया, बॉटल कहां गई? हाँ, चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वैसे तो आप पॉज करके भी ये काम कर सकते थे, बट अभी हमें पानी यानी जल ग्रहण करना है। चलिए, वाह, मेहनत करके महसूस होता है जल ही जीवन है। पेन कहां गया? अच्छा, चाबी कहां है, मतलब चाहिए। तो यहां पर हमें दे रखा है, ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस सेशन, नॉट लाइक दिस अ फिजिकल वन, अ प्लेयर किक्स अ बॉल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड टुवर्ड अ गोल पोस्ट located 40 yards away. The goal post has a crossbar 10 feet above the ground. If the ball is kicked with a speed of 64 feet per second at an angle of 45 degree to the horizontal, determine whether it clears the height of the crossbar and reaches the goal. ये वो गोल नहीं जो हमारा है, ना ही ये वो गोल है जिसके आ जाने से डॉक्टर कहता है रनिंग करो तोंद, ठीक है। ये गोल पोस्ट का गोल है, और ध्यान दीजिएगा ये नॉर्मल फुटबॉल की बात नहीं हो रही है, वो जो क्रॉस बार के अंदर, ठीक है। यहां ये थोड़ा अमेरिकन टाइप फुटबॉल है, ठीक है। सवाल है HC वर्मा का, उनको ये पसंद आया, हमको पसंद क्वेश्चन आया, ठीक है। यहां से जब तक इस फुटबॉल को यहां से नहीं गिराया जाएगा, इधर से दे मारकर, तब तक गोल नहीं मानेंगे। सवाल है रीचेस द गोल। अब नीचे से भी चला गया तो भी गोल तक तो पहुंचा ही, ऊपर से भेजा तब भी पहुंचा, लेकिन अपन टेक्निकली करेक्ट जाएंगे। बुक में जो भी हो अपने को मतलब नहीं, मुझे बस ये सवाल चाहिए था, ठीक है। मुझे ये डिस्कस करना आपके साथ, और मेरा फोकस कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए मैंने 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट और ये सब दे रखा है, ताकि आप लगाते वक्त पॉज करके इसको यूटिलाइज कर सके सीधा। वो मतलब फोकस है कंसेप्ट पे आप पहुंच रहे हैं कि नहीं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहां जो गोल पोस्ट है अपना, कहां? सेंटर ऑफ द फील्ड टुवर्ड गोल पोस्ट टुवर्ड लोकेटेड फॉचा। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है 40 यार्ड। अच्छा, 40 यार्ड्स को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 120 फीट हो जाएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि जी का वैल्यू देखिए दे रखा है, और आई थिंक अपने पास वेलोसिटी भी फीट पर सेकंड में है, यानी अगर सब कुछ फीट में कन्वर्ट कर लें तो आंसर हमारे कदमों तले होगा। वाह, तो देखिएगा फीट। नाउ अब if the ball is kicked 64 feet per second is the initial velocity given, important। और हाइट कितना है? हाइट भी कहीं है शायद, एक मिनट, हाइट ऑफ द क्रॉस बार दिया ही नहीं है।
ओ ये रहा क्रॉस बार, क्रॉस बार, क्रॉस बार। कभी कभी वो लाइटिंग बहुत ज्यादा है तो जो नीचे क्या बोलते हैं वो राइटिंग पैड है उसके ऊपर ऐसे कभी कभी चमक चांदनी एकदम बन जाती है, तो हम खुद भी कभी कभी वो लो विजिबिलिटी में आदमी गाड़ी नहीं चलाता, जैसे कि जा ही रही होगी, आएगा जीवन में आपके मौका कभी। चलिए तो ये 10 फीट है, ये भी गिवन है। अब नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, गेट से मतलब एकदम सीरियसनेस के साथ बात करते हैं। देखिए तो गोल माना कब जाएगा, जब 10 फीट हाइट पर जो क्रॉसबार है उसको पार करके बॉल गिरेगी, और सिर्फ गोल तक पहुंचाने के लिए रिक्वायरमेंट बेसिक है 120 फीट। ठीक है, यानी मिनिमम अगर मैं ये बोलूं कि पार्टिकल को कोई ऐसा रास्ता लेना चाहिए कि भैया वो 10 फीट भी पार कर जाए और 120 फीट में भी पहुंच जाए, है कि नहीं? ये 10 फीट भी पहुंच जाए और दिख रहा है, हाँ 120 फीट तक भी पहुंच जाए और 10 फीट एलिवेशन पे भी हो, यानी कहीं ना कहीं ये उसके रास्ते से होकर निकलना चाहिए। अब वो कुछ भी करे, वो कुछ भी करे, कुछ भी हो, उसके बाद कुछ भी हो, गोल है। ठीक है, गोल नहीं, गोल है। अब इस केस में मतलब मेरे पास उस ट्रेजेक्टरी पर प्रेजेंट पॉइंट का वैल्यू है एंड दैट वैल्यू इज x, y एंड दैट x, y इज इक्वल टू 120, 10। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है भाई साहब? What is the equation of trajectory? See, it's a little bit difficult way of solving the question, but let's solve it first. So y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. Y की वैल्यू 10 फीट, x की वैल्यू 120, tan theta we don't know, minus 10 into sorry not 10 आदत हो जाती है ना, कितना है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, तो 32 multiplied by x square, what is the meaning of that? 120 का स्क्वायर divided by 2 into u का स्क्वायर, what is the value of u 64 का स्क्वायर into cos square theta. And let's see if you're going to solve this, ठीक है, अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो let me tell you one thing, you'll write this cos square theta as ऊपर भेजकर secant square theta, and that secant square theta will be written as 1 plus tan square theta. This whole equation becomes quadratic in terms of theta. समझ रहे हैं भाऊ लोग? है भाई, क्या बोल रहा है? तो यहां पर जो उसका पर्टिकुलर गोल है, गोल करने का, वो होगा या नहीं, उसके लिए हमने एक तरीका यहां पर निकाला कि ये कौन कौन से मैं ये मतलब ये अलग आपको मैं मेरा एग्जांपल लेने का पर्पस क्या होता है, मैं हर बात सिखाना चाहता हूं। सिर्फ क्वेश्चन करके मैं क्वेश्चन मतलब उसको सॉल्व करके शो ऑफ करने नहीं बैठा हूं, बिकॉज आई हैव सॉल्व देम शायद, लेकिन किसी अलग तरीके, किसी अलग मौके कहीं ना कहीं किया ही होगा। ऑब्वियसली पर्पस वो नहीं, पर्पस है कुछ सिखाना। तो एक तरीका ये था कि अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन दे देता कि भैया गोल पोस्ट का जो क्रॉस बार है वो 10 फीट एलिवेशन पे 120 फीट दूरी पर है, तो मैं क्या करता, वो बोलता कि ये जो जाकर गिरेगा इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसा मान लो कि ये ट्रेजेक्टरी के पॉइंट पर ये वाला पॉइंट आए, तो मैं जो अपना इक्वेशन ट्रेजेक्टरी उसका जो ये वाला फॉर्म है यूज करके 2 थीटा आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रही है, एक हो सकता है पॉसिबल, एक हो सकता है ना हो भाई, इमेजिनरी हो सकता है। ठीक है, तो जो हो या दोनों ना हो वो अलग बात है। ठीक, अब इस केस में तो ये बात हुई, लेकिन अपने को जो सवाल है वो थोड़ा सा आसान है, इट्स अ लिटिल बिट इजी। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलरेडी डिफाइंड एंड दैट इज 45 डिग्री, एंड दी जो आपको जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो दे रखी है। तो आसान वाली बात करते हैं, अब यहां पर 45 डिग्री पर फेंका, 64 फीट पर सेकेंड पर, जी की वैल्यू है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, जो रिक्वायरमेंट है बेयर मिनिमम वो है क्रॉस बार जिसका एलिवेशन है ग्राउंड से 10 फीट, और हॉरिजॉन्टली वो कितना दूर है, जो गोल पोस्ट है वो जो ऐसा मतलब ये गोल पोस्ट होगा ना, यहां क्रॉस बार होगा, इसको पार करके उधर गिराना है, तो ये 120 फीट है और ये जो एलिवेशन है वो 10 फीट का। अच्छा, ये 120 फीट है, तो पहले ये नोट करते हैं कि इस एंगल ऑफ एलिवेशन पर रेंज कितना आएगा।
तो रेंज ऑफ द पार्टिकल क्योंकि 45 डिग्री दे रखा है तो थोड़ा सा मामला आसान हो जाता है, एकदम आ गया यू स्क्वायर बाय जी, क्योंकि साइन 45 मतलब सॉरी साइन 2 इंटू 45 क्या 45 होता है क्या? वही मान रहे थे आप? बिल्कुल नहीं। अरे भैया साइन 2 थीटा होता है कि थीटा होता है सरकार? 2 थीटा। और मैंने कहा था जब जब उसका ट्वाइस एंगल ऐसा हो कि नॉन फॉर्म में एंगल आ रहा है तो कतई उसी को मतलब उसी को यूज करें। तो यहां यू स्क्वायर करेंगे तो भैया 64 का स्क्वायर आएगा और नीचे जी की वैल्यू है 32। चाहे तो एक 64 अलग रख लें और एक 64/32 बचेगा 2, तो आएगा 128 कितना फीट। हाँ यानी 128 फीट आएगा। यानी एक बात तो तय है कि जो हमारा पार्टिकल है वो इससे ज्यादा दूरी पर तो जाने वाला है, हॉरिजॉन्टली तो जाने वाला है, लेकिन गोल होगा या नहीं? क्वेश्चन ने क्या बोला, गोल पे पहुंचेगा कि नहीं? तो गोल पे तो पहुंच जाएगा, यस इट विल रीच, लेकिन गोल होगा या नहीं? विल द गोल बी काउंटेड एज अ गोल कि वो स्कोर बोर्ड पे वो जो भी उनका स्कोरिंग सिस्टम मिलता हो, मेरे को नहीं पता भाई इस फुटबॉल का क्या है, मैं फिजिक्स उसके पीछे की समझा सकता हूं, समझ सकता हूं, बाकी इतना मेरा इच्छा नहीं किया कि मैं वो देखने बैठूं, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अगर वो रिक्वायर्ड होता है या कहीं ना कहीं उसमें उसमें कहीं भी हल्की सी फिजिक्स मतलब रहती तो अपन ले आते। चलिए तो 10 फीट और 120 फीट वाले पे इतना तो तय है, गोल पे तो पहुंच जाएगा, गोल होगा कि नहीं चलिए चेक करते हैं और मुश्किल जाते हैं। तो वैसे भी मैंने फिर बोल रहा हूं सवाल हो चुका है, यस सवाल हो चुका है, यस इट विल रीच, इट विल रीच, समझ रहे हैं कि वो तय है कि वो पहुंच जाएगा। लेकिन अब ये पॉइंट यहां पर जो बात अलग आ रही कि मैं चेक कर रहा था अभी, यहां बाजू में शायद किसी की शादी वादी है, आवाज शायद आपको बहुत माइन्यूट आ रही होगी बट फिर भी, तो उसमें एक बढ़िया ऐसे वो ढोल बजा रहा है, हमको भी मजा आ रहा है पढ़ाने में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर्पस ये था कि भाई कहीं वो साउंड बार होता है ना रिकॉर्डिंग का, वो ऐसा हरा पीला और जब ज्यादा ही हो जाए तो लाल, ठीक है, तो वो हरा पीला या लाल कहां हो रहा है वो मैं चेक कर रहा था, बिकॉज उससे पता चलेगा डिस्टर्बेंस कितना है, सो आई शुड पॉज इट एंड देन, ठीक है। चलिए तो अब तो यहां पे जो 120 फीट पे यानी पहुंच तो जाएगा, तो क्या करते हैं एक सिंपल सा मतलब पॉइंट यहां पर लगाते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक। एक बार लेंथ भी देख लें भाई लेक्चर की, क्योंकि मतलब हमारा फोकस क्लियर है ना, एक साथ बर्डन नहीं करना है और ना ही ऐसा कुछ देना है जो टाइम देख के लगे कि अरे ये क्या कर रहा है, ठीक। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है वो है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अच्छा अब आप यहां पर एक चीज बहुत ही ज्यादा बारीकी से नोटिस करिए कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई तो अपन ने लिख दिया, ओके। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 120 मीटर जब हुआ, एक्स डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट 120 मीटर हुआ तो भैया इसका कंपोनेंट कितना है इसका, तो सर ये तो आएगा 64 और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, तो 64 cos 45 यानी 1/√2, साइन 45 भी सेम ही होता है, तो मैं वो रिजॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। अरे मतलब क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये 64 cos 45 होगा और ये 64 sin 45 होगा, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो सीधा एक ही बार में √2 लगाकर खुश नहीं हो जाए, नहीं होने दोगे खुश हमको, ठीक है। और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है भैया, 0, भैया नहीं, अरे यूनिट बदलने से एक्सेलरेशन बदल जाएगा क्या, बावड़े हो गए। तो यहां इंटू टी, अच्छा सर ये जो टी आएगा ये आएगा 120√2/64, ठीक है। तो ये टी निकालने के बाद अपन जाएंगे एस वाई पे। अच्छा अब एस वाई वाले पॉइंट पे आप नोटिस करो, ध्यान से देखना, रुकना, अब अगर आप एस वाई वाले पॉइंट को ध्यान से देखो तो अपन इसमें टी को उठा के पुट करते हैं, ठीक है चलो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी। अच्छा बाबूजी यू वाई कितना है, व्हाट इज यू वाई, तो सरकार वो भी 64/√2 है, इंटू टी करेंगे तो टी कितना है 120√2/64 प्लस हाफ ए वाई, व्हाट इज ए वाई -32 इंटू टी स्क्वायर, यानी इसी वैल्यू को 120√2/64 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब आप देखो ध्यान से, जैसे आप ये करेंगे तो भैया यहां पर ये √2 चला गया, ये चला गया, 120 बचा 120,
और यहां पर ये कटा भैया 16 माइनस 16 इंटू ये करते हैं, चलिए 64 120 और √2, ये अप्रोक्सीमेटली मतलब अगर ये 60 होता तो ये 8 आ जाता और ये 120 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये आई थिंक इट विल बी क्लोज टू 7, यानी 7 के आसपास ले लेते हैं, समथिंग होगा, ठीक है चलेगा, रफली चेक करना है अपने को और क्या वैसे भी। तो ये करेंगे कितना आएगा भैया 120 माइनस 7 6 42 7, ओके ये आएगा 112, इससे आएगा अपने को कितना मिल रहा है भैया 8 मीटर, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत ज्यादा होगा 8 दशमलव समथिंग मान लीजिए, या थोड़ा सॉरी रुकिए, अगर ये वाला वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाएंगे ना, रुकिए अगर ये थोड़ा मतलब ये 7 थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे 7 पॉइंट समथिंग, तो ये वाला 112 से ज्यादा हो जाएगा, और ये ज्यादा हो जाएगा तो सब्ट्रैक्शन थोड़ा मतलब 8 से हल्का फुल्का कम आंसर है, हल्का फुल्का। तो वो जो हल्का फुल्का कम है इसका मतलब अभी 10 मीटर का वो पोस्ट तो पार ही नहीं कर पाया, या मतलब नो गोल। क्या गोल एज अ गोल काउंट होगा? नो गोल। लेकिन क्या गोल पोस्ट पर पहुंच जाएगा? हाँ, क्योंकि रेंज से कम डिस्टेंस पर गोल पोस्ट है, लेकिन क्रॉस बार को जब तक पार नहीं करेगा, ये टेक्निकलिटी है, उस गेम की रिक्वायरमेंट है भैया, समझिएगा। चलिए अगला सवाल, ये भी एचसी वर्मा का बढ़िया सा सवाल हमको लगा, मजा आया इसको, लेकिन इसमें भी एक ठो छोटा सा चेंज है, ठीक है, माइन्यूट चेंज है, क्योंकि वहां पे रफ आंसर दिया है, वो डिपेंड करेगा सोचने वाले पे। चलिए इस पे भी अपन लोग करते हैं एकदम प्यारी सी अभी चर्चा। अब 1 मिनट चेक कर लेंगे, लैग वैग तो नहीं हो रहा है? मतलब एक बार ऐसा हुआ कि पता नहीं थोड़ा आगे गया, जब सिस्टम थोड़ा हीटअप हो जाता है भैया, अब 1 मैन आर्मी है, सब हम ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एट प्रेजेंट जो होगा सब देखना भी पड़ेगा, सब ऐसा पूरा इधर नजर उधर नजर, और फिजिक्स भी साथ लेके चल रहे हैं। चलिए कह रहा है मोटर बाइक हैज टू जंप across a ditch that is 11.7 feet wide. The approach and landing ramps on the either side of the ditch are inclined at 15 degree to the horizontal. The motorbike is 5 feet long, okay, and leaves the ramp when its front wheel reaches the edge. आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं कि छोटा लग रहा है लेंथ, मतलब लेंथ कह रहा हूं, लेंथ में तो बड़ा ही है, लेकिन मैं कह रहा हूं जो साइज है, ठीक है, जूम करें 1 मिनट, मतलब मन नहीं मान रहा है इसलिए हमने कहा अरे यार थोड़ा कट रहा है, ठीक है रहने दो, कोई पार्ट कटेगा तो फिर मजा नहीं आता, वो क्वेश्चन क्या ऐसा लैंग्वेज थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है हर पॉइंट पर। देखिए अब जो बाइक वाला है भगाता लाया, इस रैंप से भगाते हुए लाया और यहां पर आकर कुदा दिया, और कुदाकर इस रैंप पर आराम से शांति से ओहो मक्खन की तरह उतार दिया। देखो आप किस सिचुएशन में मानेंगे बाइक कि वो इस गड्ढे को पार कर चुकी है और वो जो आपका अदर साइड वाला रैंप है वहां पर पहुंच चुकी है? कैसे पता चलेगा बताइए बाउलो, कैसे हम बताएं? देखिए बाइक यहां से कुदाई, इसके 2 पहिए थे, एक है फ्रंट व्हील एक है रेयर व्हील। बाइक जब कूदी तो अगर खाली फ्रंट व्हील यहां पर पहुंचकर रह जाए तो बाइक वाला ऐसे लटक जाएगा और दिक्कत मच जाएगी। इसका मतलब अगर चाहते हैं कि सही सलामत जिंदा वहां पहुंचे तो पूरी की पूरी बाइक जब लाएं तो या उसका जो रेयर व्हील है वो यहां पहुंचा दे। कहां भैया? यहां। द रेयर व्हील शुड रीच एट दिस पॉइंट। यानी अगर मैं रेयर व्हील के पॉइंट ऑफ, अरे आप खुद सोचो ना यार, बाइक का अगला जो आगे वाला पहिया है वो टच करा के क्या करोगे हैं? इसको थोड़ी बोलेंगे, तो फिर ऐसा टाटा करके जो उसका अगला स्थिति होगा वो मामला हो जाएगा, है कि नहीं? तो आप देखिए जब यहां पर आपने बाइक कुदाई तो उसका जो आगे वाला पहिया है वो आपका रैंप के ऊपर होना चाहिए, लेकिन लिमिटिंग कंडीशन होनी चाहिए पीछे वाले पहिए की। अब आप देखेंगे अगर ध्यान से यहां पर, तो पीछे वाला पहिया पहले यहां था, यहां पर था, इस वाले रैंप पर था, और ये एंगल कितना 15 डिग्री है, ठीक है। फिर जब ये पूरा यहां पर इस डिस्टेंस को पार करके यहां पहुंचा, ये पहिया यहां पहुंचा, तो आप नोटिस करिए कितना उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पहिया? तो आप उसको देखेंगे ध्यान से, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। सरकार यहां से यहां तक तो हमें पता है कितना होगा, 11.7 फीट। अच्छा अब यहां पर ये 15 डिग्री, ये जो लेंथ है गाड़ी की है 5 फीट, और आप देखिएगा ध्यान से क्या कुछ छुप रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा छुपा रहे हैं, कोई बात नहीं।
तो यहां पर ये जो आपका 5 फीट है, ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा सर, जिससे एंगल बनता है उसको बोलते हैं कॉस, यानी ये आएगा 5 कॉस ऑफ अब 15 डिग्री। यानी जो रेंज आएगी वो आनी चाहिए उस पहिए की, उस पार्टिकल की, वो आएगी कॉस 15 डिग्री। लेकिन अब एक बात को समझिए सर, आपने मतलब नॉट ओनली दिस प्लस द एडिशन ऑफ 11.7, बट एक बात यहां पर सर जो आप बोले वो हम लोग के दिमाग में खुजली मचा गई, और खुजली में हमने ये पाया कि सर पीछे वाला पहिया जब तक 5 फीट उस सतह पर, उस सरफेस पर वो बाइक को चलाने से चल नहीं लेगा, तब तक थोड़ी मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, हाँ या ना? तब तक मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं होगा। समझ रहे हैं इस बात? यानी आप आगे वाले पहिए के हिसाब से बात करिए, क्योंकि जैसे ही वो पहिया सतह को छोड़ देगा, अब वो गाड़ी के करने से नहीं चलेगा, एंड दैट विल बी ओनली, जो आपका प्रोजेक्टाइल होगा उसको प्रोजेक्टाइल कहना, उसको निकनेम करना प्रोजेक्टाइल, इट्स ओके। तो यहां पर ये पहिया, अब ये पहिया कहां जाना चाहिए? देखिए, सेफली लैंड करने का मतलब क्या है, पहिया यहां पर पहुंचा, अगले वाले रैंप पर पहुंचा दो, यहां पर पहुंचा दो पहिया। तो आप नोटिस करिए, अगर पहिया यहां पर था और पहिया यहां पहुंच गया, तो आप देखिएगा ये है बाइक, ये रही बाइक, इसका दूसरा पहिया, ये है 5 फीट। नोटिस करिएगा भैया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 11.7 फीट, और यहां से ये जो लेंथ है ये है 5 फीट, और ये बना ट्रायंगल, ये बाइक है। ये एंगल कितना होगा सरकार, बताइए? ये है 15 डिग्री। सर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का होगा 15 कॉस 15 डिग्रीज, अरे सॉरी 15 कह रहा हूं, 5 है, 5 है, खुद की राइटिंग बताइए, बावला हो गया आदमी लिखते। एक मिनट, ये 5 है ना, तो ये वाला आएगा 5 कॉस 15 डिग्री। समझ रहे हैं भैया? 5 कॉस 15 डिग्री, यानी अगर आप देखें उसका हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा यहां से यहां तक वो कितना होगा, तो हो गया 11.7 प्लस 5 कॉस 15 डिग्री। सिंप्लिसिटी के लिए cos 15 बिकॉज इट इज क्लोज टू वेरी cos 0 डिग्री विच इज 1, तो इसको 5 ही मान लेते हैं लोग। और 11.7 प्लस 5 इज 16.7 फीट, एंड दिस इज द रेंज दे आर कॉलिंग रफली। ठीक है, समझ गए इस बात को कि नहीं? आप देखिए, ये रैंप है, ये रैंप है, बाइक यहां पर थी, यहां पर, और ये बाइक है, ये बाइक को यहां पहुंचाना है। तो आप इसके सिर्फ आगे वाले पहिए को देखिए कि अभी वो यहां पर है और अब वो यहां पहुंच चुका है, तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर आप नोटिस करें तो ये है ना भाई, मिरर अगर बना देते तो ये नहीं है पूरा उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, या आप कह लो सीधा सीधा, अरे ऊपर ही दिखा देता हूं, रुक, यहां से यहां तक खींच दो, अरे यार यहां से यहां तक खींच दो, ये देखो। तो सर अगर आप उसको जूम करके देखो तो ये और ये छोटा सा आपको नहीं नजर आ रहा है, ये वाला, अरे बहुत बड़ा बना दिए, छोटा नजर नहीं आ रहा, ये वाला नहीं नजर आ रहा क्या तुमको? तो ये वाला 11.7, यानी यहां से यहां तक का 11.7, डिच तक का तो उतना ही है ना 11.7, उसके बाद का ये जो गैप है ये देखिए कितना होगा सरकार, ये जो लेंथ है ये दे रखी है मोटर बाइक की लेंथ 5 फीट, और ये वाला एंगल कितना है सर, ये कितना, ये वाला 15 डिग्री ले लेते हैं, है भाई? अरे ये 15 है ना रैंप का, वो तो अलग एंगल हो गया ना बाबू जी, तो ये 15। अच्छा, तो ये वाला जो डिस्टेंस यहां पे आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा 5 cos 15 डिग्री, cos 15 नेग्लिजिबल मान ले चलेगा, तो ये हो गया 16.7 फीट, एंड दैट शुड बी द रेंज। और क्योंकि उसने देखो ना, देखो, अरे छूटेगा तो 15 डिग्री पर ही ना, ऐसा है, देखिए ये देखिए, ये रैंप है, ये बाइक है, सट एक मिनट, उसके बाद वो वहां मतलब वहां एक्सेलरेट करता रहे, कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज देयर इज नो कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन नहीं, चाहे रोलिंग हो चाहे स्लाइडिंग। ठीक, देखिए तो यहां पर कहां गए हम, किस पॉइंट पे हैं? ओके, क्या निकाल रहे हैं? हाँ, फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द मोटर बाइक मस्ट हैव द रैम दैट कैन सेफली, देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो तो यही रखना पड़ेगा, यानी 15 डिग्री। तो जो रेंज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है u² sin 2 थीटा अपान g,
रेंज कितना है 16.7 इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं अपनी मुंडी के पास में, देखिए 16.7 फीट है, फीट। यू की वैल्यू कितनी दी है, यू 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 कहां गया, यू दिया है क्या कि पूछा है, अच्छा वही तो पूछा, अरे यार तुम भी ना भाई। तो यहां पर यू स्क्वायर चाहिए, इनटू करते हैं साइन 2 थीटा। सर साइन 2 थीटा में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ये आएगा 60 डिग्री, और ध्यान से देखिए नीचे आएगा कितना, G32 फीट में लिखना है इसलिए, ठीक है। ये अपना वैल्यू यानी 16.7 मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइडेड बाय, एक मिनट साइन 60 कहां लिख दिए बे 60 कहां से आ गया बाबूजी 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 कितना होता है भैया, वो होता है 1/2। तो ध्यान से देखिए 16.7 इंटू 32 और नीचे एक 1/2 पलट के ऊपर 2, ये आएगा यू स्क्वायर। जब लेंगे इसका रूट तो ध्यान से देखिए 16.7 इंटू 2 करेंगे तो वो आएगा 33.4, ठीक है। बट अगर मैं मान लूं कि ये 16.7 की जगह पे अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 16 ही मान लूं, 2 मिनट के लिए मान ले, तो 16 इंटू 2 कितना आएगा, 32 का स्क्वायर रूट लेने के कितना आएगा, 32 ही, यानी 32 थोड़ा सा ऊपर आंसर होना चाहिए, 32 फीट पर सेकंड से थोड़ा ऊपर आंसर होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन इजी नहीं है भैया, लेंदी क्वेश्चन है, और ये मतलब कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा इसको कि मार्केट में जो प्रेवलेंट है उसमें क्या सीधा 5 मान के ऐड कर दिया और लिख दिया 16.7, बट आपको समझना पड़ेगा बाइक ऐसे थोड़ी आएगी यहां पर, अबे यहां पहुंच गई तो ये क्या करेगा, ये बाद में क्या करेगा, समझ रहे हैं उस बात को कि नहीं, ठीक है। तो क्या यहां पे कंसिडर किया है, वो मेन कंसर्न, और कैलकुलेटिव है तो ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बोला तकलीफ तो देंगे, और तकलीफ देने का मतलब यही था, समझ गए अपने भैया। तो ये आज तक की पूरी कहानी थी अपनी, यहीं तक रखते हैं मामला। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये आपको होमवर्क दे सकते हैं, रुकिए चेक कर लूं, ये वो डिटरमाइन एंगल प्रोजेक्टाइल ऑब्जर्व पॉइंट, अरे दे सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है भाई। जो पिछले लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर, 2 लेक्चर जो हुए हैं, अगर आप उनको ओपन करेंगे, ठीक है, इसके पहले तो जो 2 आपके लेक्चर हुए हैं, अगर आप उनको ओपन करेंगे तो पाएंगे कि भैया ये जो स्थिति है होमवर्क वाली, ठीक है, ये आपकी वहीं पर रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस हो चुकी। एंगल ऑफ एलिवेशन वही दिया है क्या, एंगल ऑफ, हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन, अरे एक रिजल्ट डिराइव किया था बहुत प्यारा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का सेकंड फॉर्म, उससे गए थे एंगल, मतलब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था एंगल ऑफ एलिवेशन, कनेक्शन बिठाया था यहां से वहां, वहां से यहां, ओके ठीक है। चलो आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, और अभी भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है, कुछ हैं और क्वेश्चंस वो लगाएंगे, उसके बाद हम, और उसके बाद क्वेश्चन थोड़े से एकदम नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट बेस्ड हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज कर लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन यूज कर लिया, थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न दे दिया ऐसे, और फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे थोड़ा तवज्जो और बढ़ाकर, 1-2 स्थिति अलग देखकर कि जहां हम मतलब ऐसी सिचुएशन जो प्रैक्टिकल दुनिया से लिंक हो सके वो बिठाएंगे, ठीक है। एंड एट द एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर, ठीक है। और भी सीरीज और भी तरह के कंटेंट जल्दी जो आपके यहां अपलोड होने शुरू होंगे, बिकॉज आदमी अकेला है लेकिन जरूरी नहीं रहेगा, वो तय है, ठीक है। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर, एंड एट द एंड जैसा कि हम करते हैं हर बार कि हम एक थॉट है जो मैं बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से सीख कर या गेन करके आया हूं, वो आपको देना चाहूंगा कि हम जब प्रिपरेशन मोड में होते हैं तो एक बात समझना भूल जाते हैं, वो है टाइम बाउंडेशन। आपको कोई चीज पसंद होती है तो आप शुरू करते हैं, उसमें अपनी एनर्जी लगाते हैं, उसमें पूरा टाइम देते हैं, बट कहीं ना कहीं जब आप वो टाइम दे रहे होते हैं, जब वो आप वो चीजें कर रहे होते हैं, तो एक 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 ये होता है कि आप बह जाते हो, भावनाओं में बह जाते हो, और भावनाओं में बहकर आप भूल जाते हो कि आप भी इंसान हो, और एक पॉइंट के बाद आप लगे रहते हो, आउटकम नहीं मिलता, आप परेशान होने लगते हो। इसलिए हर चीज को एक टाइम बाउंड करना बहुत जरूरी है, कितना समय उस चीज को देना है उसके लिए बाउंडेड रहिए कि इतना ही देंगे, उससे उससे अगर ज्यादा जा रहा है छोड़ देंगे उस चीज को, तो उससे आपके बर्डन जो आपका मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, जो बर्डन है, जो अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस है, उनको पूरा करने का जो फियर, जो लोड, जो त्रास आप लेकर चल रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा, and things will be managed in a well mannered and less time way. With this let's end this lecture, मिलेंगे कल
नेक्स्ट सेशन में जहां प्रैक्टिस मैराथन अपनी इंक्रीज होगी और आगे मतलब आगो अपना बात होगो, ठीक है, पता नहीं, चलिए निकल जाता है कभी कभी तो। एंड एट द एंड whatever step you have taken, whatever step you are thinking to start, take it to the end.